कल मेरे पास में एक फ़ोन आता है यूट्यूब से। किसी ने मेरे पास में मेरी वीडियो को देख के मेरे पास में कॉल किया कि सर मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी और मुझे पता चला कि फॉरएवर के अंदर 2 सीसी किए बिना भी फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि 5,000 रुपये से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ कन्फ्यूजन थे, क्योंकि मैंने ये तो देखा था कि फॉरएवर के अंदर कैरियर बनाया जा सकता है, लाइफस्टाइल बनाई जा सकती है, अच्छा एक लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने मेरे को फॉरएवर दिखाई थी ना, उन्होंने सिर्फ मेरे को 2 सीसी के बारे में बताया था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ कन्फर्म करना चाहता हूँ कि अगर मैं फॉरएवर के अंदर अपना काम स्टार्ट करूँ, चाहे मैं 5,000 से स्टार्ट करूँ या 2 सीसी से स्टार्ट करूँ, तो क्या कन्फर्म मेरे को अगले महीने इनकम आ जाएगी? क्या कन्फर्म अगले महीने से पैसे कमाने लग जाऊँगा? क्योंकि सर मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं घर में कमाने वाला अकेला हूँ, और इस सिचुएशन में अगर मैं कहीं से पैसे एडजस्टमेंट भी करता हूँ, तो ऐसा ना हो जाए कि मैं पैसे ना कमा पाऊँ, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि भाई मैं कहीं से उठा कर भी लेके आता हूँ पैसा, कैसे कहीं ना कमेटी से उठा के लेके आऊँ, या कहीं से ब्याज से लेके आऊँ, या कहीं किसी फ्रेंड से मैं हेल्प लेके आऊँ, या कैसे भी मैं एडजस्ट करके लेके आता हूँ। अगर मेरे पास में अगले महीने इनकम नहीं आती तो सर मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने उसकी इतनी बातों को सुन के उसको साफ-साफ मना कर दिया। और ये सिर्फ़ एक पर्सन की बात नहीं है। मेरे पास में ऐसे बहुत लोगों के कॉल मैसेजेस आने लग रहे हैं और अपनी-अपनी वो प्रॉब्लम्स बताने लग रहे हैं, और उनकी मैं कंडीशंस को समझ के उनको साफ-साफ मना कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं उनको हाँ बोल देता हूँ, तो मेरा नुकसान नहीं है। मेरा तो बेनिफिट है ही है, मेरे को तो कमीशन आएगा। लेकिन अगर मैं आज उनको इस प्रॉब्लम में डालते हुए, इनकी प्रॉब्लम को समझते हुए अगर आज मैं इनको काम स्टार्ट करवा देता हूँ, तो आज इनको प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, इन फ्यूचर मुझे भी प्रॉब्लम्स आएगी। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए, इन प्रॉब्लमों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। इसके अंदर मैंने जिनसे भी मैंने बात की है, उनसे तो मैंने उनकी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन दिया ही दिया है। साथ में इन सभी लोगों को मैंने क्या सॉल्यूशन दिया है, वो सारी बातों को मिला के मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। अगर आप इस वीडियोज़ को देखने लग रहे हो, तो मैं बहुत वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप पेशेंस के साथ मेरी वीडियोज़ को देखते हो और कंप्लीट देखते हो, तो ही आप अपने आप को प्रॉब्लम्स में फँसने से बचा सकते हो, फ्रॉड करवाने से बचा सकते हो, स्कैम करवाने से बचा सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, इसके अंदर मैंने हर चीज़ बता रखी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर। कैसे हो? बस सर बढ़िया। और अब बताओ आपकी क्या-क्या प्रॉब्लम चल रही थी? अभी क्या था मैंने सर आपको वही जो था कि मेरी वो प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं थी और 2 सीसी के प्रोडक्ट वापस नहीं हो रहे। अच्छा, प्रोडक्ट वापस कर रहे हो आप? जी। अच्छा, मतलब कब की बात है ये? सबसे पहले आपको फॉरएवर के बारे में कब पता चला था? अगस्त में अगस्त अगस्त में, ओके। अगस्त, सितंबर। सितंबर, अक्टूबर, मतलब सितंबर मंथ तक आप वेट करने लग रहे थे कि क्या कुछ और चल रहा है आपका काम, है ना? हाँ तो थोड़ा-सा मुझे आप ये बताओ फिर, जैसे रिटर्न तो आप करना चाहते हो, आपने हाँ फॉरएवर की नॉलेज तो ली होगी ना कि फॉरएवर क्या है, क्या काम करना होता है, क्या कुछ? हाँ सर थोड़ी बहुत थी। तो थोड़ा बताओगे मुझे कि मतलब कौन-सी टीम में थे आप, और वहाँ पे क्या कैसे आपको कॉन्टैक्ट किया गया था? क्या कुछ बताया गया था? क्या कुछ दिखाया गया था? वो बताया था कि ऐसा ऐसा अचीवमेंट दिखे कि अपनी। अचीवमेंट दिखाई थी? हाँ हाँ। और काम के बारे में क्या कुछ बताया था? 2 सीसी कंप्लीट होने के बाद कॉल वॉल भी कम कर रहे थे वो। कॉल भी कम कर रहे थे, हाँ अचीवमेंट सर कुछ अचीवमेंट दिखा रहे थे? कॉल वॉल नहीं आ रही थी, उनकी थोड़ी कमी आ रही थी कॉल वॉल। अच्छा, मतलब कॉल आनी बंद हो गई उनकी 2 सीसी के हाँ। बाद। तो फिर काम कैसे किया आपने 1 महीना? नहीं किया सर, फिर मैं ऐसे ही खाली बैठा था, फिर मैंने कहा रिटर्न करने के लिए कहा, उन्होंने कहा मेरे वहाँ भेज देना पार्सल। तो मेरे काम पेज किया ही पर नहीं आपने, मतलब मेरे प्रॉब्लम कहाँ पे आई? काम क्यों नहीं किया आपने? आपने तो देखी अचीवमेंट तो लोग करने लग रहे हैं यहाँ पे। पता ही नहीं था सर मेरे को क्या करना है। क्या? गाइड ही नहीं किया था सर। अच्छा, मतलब समझाया ही नहीं उन्होंने कि आगे क्या करना, हाँ। डायरेक्शन नहीं दिया आपको? नहीं हाँ। ओके। तो फिर आप मम्मी-पापा क्या काम करते हैं? तो मम्मी जो हाउस वाइफ है, पापा वो है प्राइवेट में है। प्राइवेट में क्या काम करते हैं? पापा कंपनी में। कैसी कंपनी? ये आपकी जो इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल सेक्टर होते अच्छा, क्या कुछ सैलरी होती है उनमें उनकी? वो ये थे सर 25-30।
ओके, तो फिर आपने अपना 2cc का एडजस्टमेंट कैसे किया? क्योंकि पापा से लोगे तो आपका तो पूरा महीने का जो खर्चा फिर हाँ वे कैसे ही करते एडजस्टमेंट, है ना? सर, मैंने साथ वाले से मांगे थे। कितने लोगों से? 4-5 दिनों से मांगे थे, मैंने कहा था 15 तक लौटा दूंगा, इस 15 तक। हम्म। हाँ, तो अभी जब उनका कॉल है जी यार। ओके, तो फिर क्या रहा फिर आपका, मतलब पूरा महीना कैसा गया? कैसे ही मतलब माइंड सेट बना आपका इस बिजनेस को लेके, उन लोगों को लेके, इस काम को लेके? क्या कुछ सोचा आपने इस 1 महीने में फिर? सर कुछ काम हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि प्रोडक्ट रिटेल करता हूँ, फिर हम्म। पैसे वापस आ जाएंगे। हम्म। एक दिन मेरे को मिला था वहाँ से पार्सल। हम्म। उसी दिन मैंने शाम को, अगले नेक्स्ट दिन मैंने भिजवा दिया था यहाँ से, और 24 सितंबर को उनको रिसीव भी हो गया। उनको वापस भेज दिया आपने हाँ, उन्होंने जो कहा आपके कि मेरे को, अपलाइन है? हाँ मेरे को भेज दो, कि मैं रिटेल करा के 15 तक कैसे डाल दूंगा। तो फिर उनको वापस क्यों भेजा आपने, अपने अपलाइन को क्यों भेजा? उन्होंने कहा है ना मेरे को भेज दो, मैं रिटेल करवा के अच्छा पैसे डाल दूंगा। अच्छा अच्छा, वे बोले मैं सेल कर दूंगा। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर फिर जैसे मिला, कल मैंने उनको क्या कॉल किया, मेरे से कह रहे कि पार्सल तो मिला ही नहीं है, और कल दोबारा यहाँ पे भेज दिया पार्सल। वापस भेज दिया उन्होंने आपके पास में? वापस भेज दिया कल, जैसे ही 30 दिन मेरे हिसाब से कल कंप्लीट हो जाते हैं, 14 को। तो क्या तो बोल आप रहे फिर वो? आप कह रहे कि सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब बोल रहे। मतलब? सॉरी, मैं नहीं करा सकता रिटेल, मेरा ज्वाइन कराने का वो था, ये वो। अच्छा, सेल नहीं कर सकते अब वो? बोल रहे मेरे को मिला ही नहीं पार्सल। और अभी मतलब आप मैं किसी, अभी आप प्रॉब्लम में फंस रही हो कि यार पैसे देने हाँ बंदे की, और ऊपर हाँ से सर, आपका ये टाइम पीरियड भी खत्म होने वाला है, क्योंकि आज जैसे आज भेजना था तो सर दशहरा है। पहले भेज देना चाहिए था। आज दशहरा भी है, वैसे छुट्टी मिलेगी ऑफिस की, कॉल भी नहीं पिक हाँ सर, होएगा। कल तो और संडे भी था। दूसरी फिर नेक्स्ट संडे हो गया, उस दिन भी नहीं हो पाएगा, और मंडे को करोगे तो 14 फिर टाइम हम्म, पूरा हो गया। तो टाइम पूरा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो पूरा है। सर था। तो और देखो यहाँ प्रोडक्ट भी पे, अभी तक पहुँचे नहीं है। हाँ यहाँ पे मुझे आप ये बताओ कि कमी कहाँ पे है? एक तो चलो समझ में आता है कि आपके अपलाइन में कमी है कि ना तो वो प्रोडक्ट रिटेल कर पाए आपके, ना आपको हाँ सपोर्ट कर पाए, और ना आपसे जी काम जी। होने लग रहा है। ये तो चलो मैं कमी मानता हूँ। दूसरी चीज बताओ, कंपनी में कोई कमी है क्या? कंपनी तो नहीं है कोई। किसी भी टाइप की कमी नहीं है? नहीं नहीं। मेरे ख्याल से जो मैंने आपकी बातें सुनी ना, ये दो तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, दो नहीं तीन। पहली चीज हाँ तो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा कि भाई जी मैं काम करूँ तो कैसे करूँ, अगर आगे चलना हो तो मैं कैसे ग्रोथ लूँ, है ना? जी सर। हाँ, और दूसरी चीज मैंने फेस सुनी है और समझी है कि आप प्रोडक्ट रिटेल करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैंने है ना? उनसे कहा, उन्होंने कहा मैं कर दूंगा। हाँ यहाँ से भिजवाए जब तक टाइम पूरा, जब तक मतलब भिजवाए 24 को उनको मिल गए थे। हम्म। उसके बाद अगर नहीं दिख रहे थे तो पहले भेज देते, जब टाइम पीरियड पूरा होने वाला है अब भेज रहे, ताकि डिटेल वो रिटर्न ना हो पाए। हम्म। तो हाँ पहली चीज थी सीनियर सपोर्ट की, मतलब सिस्टम उनका ऐसा था कि भाई वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे आपको। जी जी। और दूसरा था प्रोडक्ट रिटेल वाला, कि भी प्रोडक्ट वे हाँ सेल ही नहीं कर पाए, है ना? हाँ सर। क्योंकि आपको भी लगता होगा कि प्रोडक्ट तो बहुत महंगी है, कौन खरीदेगा इनको, है हाँ, ना? कौन खरीदेगा। हाँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोडक्ट का प्राइस मैटर कर रहा है यहाँ पे, या फिर ये मैटर कर रहा है कि आपसे नहीं बिकने लग रहे? मेरे से नहीं दिख रहा। हाँ, मेन प्रॉब्लम तो यही है ना। हम्म। क्योंकि मेरे पास में जो नॉलेज है, मेरे पास में जो रिजल्ट है, या फिर मेरे पास में जो जो मैंने डाटा देखा है कि लोग ज्वाइन करने से ज़्यादा प्रोडक्टों को खरीदने लग रहे हैं। हाँ क्यों खरीदने लग रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई जो चीज़ जितनी महंगी होती है उसकी क्वालिटी उतनी बेस्ट होती है। जैसे कि हाँ एग्जांपल, आईफोन लगा लो, हाँ। या फिर एमआई का फ़ोन लगा लो। अब जितना हम्म। सस्ता एमआई का फ़ोन है उसके वैसे फीचर्स मिलेंगे। जी जी। उसी तरीके से एप्पल का फ़ोन है, जितना महंगा फ़ोन है उसके वैसे फीचर्स मिलेंगे, है ना? तो उसी तरीके से सप्लीमेंट है फॉरएवर की, कोई दवाई नहीं है। तो अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर महंगी है तो सिंपली बात है, कुछ तो इनमें बात होगी ना, तभी तो महंगी है। हाँ सोचिए, हाँ तभी। उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या चीज़ है, पहली चीज़ आपको ये प्रॉब्लम आ गई कि भी प्रोडक्ट नहीं बिकने लग रहे मेरे से, और ना जी ही जी। मेरा सीनियर बेच पा रहा है, क्योंकि उसके पास में हाँ नॉलेज ही नहीं है उस टाइप की। हाँ। क्योंकि उसका काम है मोटिवेट करना, अचीवमेंट दिखाना, जी और ये सारी चीज़ देख के बंदा को एक्साइटमेंट आ जाएगा, और वो सोचेगा कि भाई यार इतना कुछ हो सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ, है ना? जी सर। क्योंकि ज़्यादातर अपने इंडिया में लोग लालच देख के ही डिसीजन लेते हैं, दिमाग का यूज़ हाँ नहीं हाँ। करते। जी। और दिमाग बंद भी हो जाता है ये चीज़ें देख के, है ना? ओके। बड़ा हाँ हो जाता है कि यार ये तो चीज़ें तो कुछ भी नहीं है इसका आगे, हाँ सर। हाँ राइट?
और नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर आती है बिजनेस करने में, कि आपके साथ में कोई बिजनेस भी नहीं ज्वाइन किया होगा फिर तो, ज्वाइन, हाँ कोई नहीं किया ज्वाइन अभी। क्योंकि आपका माइंड ही नहीं खुला है ना कि यार प्रोडक्ट हाँ बिकने नहीं लग रही, प्राइस वैसे इसका इतना ऊपर से महंगा, और मैं किसी से बात करूँ तो मेरे की कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। मैंने दो तीनों से बात करी, उन्होंने कहा ये है वो है, फिर मैंने करा नहीं मैसेज दोबारा। बिल्कुल, आपको और नेगेटिव कर दिया उन्होंने, है ना। हाँ बिल्कुल, तो देखो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ना मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। मैं भी ना एक वीडियो रेडी कर रहा था, और सेम चीज ये मेरे को फील हुई, क्योंकि मेरे पास में ना बहुत लोगों के कॉल आए, बहुत ज्यादा लोगों के इस टॉपिक पे की बात बोलते हैं कि सर हमने 2cc तो कर लिया, लेकिन अब हमारा कोई सुनने नहीं लग रहा, हाँ घर वाले भी हमें तंग करने लग रहे हैं, हाँ पड़ोसी भी गाली देने लग रहे हैं कि कहाँ ज्वाइन करवा दिया, ये तो फ्रॉड है, ये काम नहीं चलते, ऊपर ऊपर वाले पैसे कमा लेते हैं। हाँ और मेन चीज ना, मैं किसी की गलती मानता ही नहीं, मैं गलती मानता हूँ उस बंदे की जिस बंदे ने सिर्फ अचीवमेंट देख के ज्वाइन किया। जी अब मेरे पास में किसी का कॉल आया था कल, उसने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि सर मैंने ना आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे, और मुझे पता चला कि फॉरएवर को ना 2cc किए बिना भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 5,000 रुपये से काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे सीनियर ने ना मेरे को ये बात बताई ही नहीं, और मुझे जी आपकी वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि यार आप इतने अच्छे से बताने लग रहे हो, इतने मतलब खुल के बताने लग रहे हो किस किस तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हो, बिना कोई प्रेशर लिए, बिना कोई स्ट्रेस लिए, बिना कोई बर्डन लिए। तो सर हाँ मुझे लगा कि भैया आप बहुत अच्छे से बताने लगे, तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए, तो मैंने हाँ आपको कॉल किया है। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जिन लोगों ने मेरे को बताया था फॉरएवर के बारे में, मुझे फॉरएवर में कोई कमी नहीं लगी, क्योंकि अगर हाँ फॉरएवर कंपनी 160 देशों में चलने लग रही है, और 46 साल से चलने लग रही है, तो कंपनी में तो कोई कमी नहीं होगी, और लोग हाँ पैसे कमा रहे हैं, तो नॉर्मली बात है कंपनी तो बेस्ट है। तो हाँ मेरे को ये कन्फ्यूजन है कि सर मेरी सिचुएशन है ऐसी कि मैं अगर 5,000 रुपये से भी स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं हाँ आपसे कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर सर मैं 5,000 रुपये कहीं से कमेटी से एडजस्टमेंट करूँ, या फिर मैं 2cc करूँ, कहीं कमेटी से एडजस्ट करूँ, या फ्रेंड से लूँ, या फैमिली से बात करूँ, दोस्तों से बात करूँ, या लोन लूँ, या कोई ज्वेलरी गिरवी रखूँ, तो क्या सर अगले महीने मेरे को फिक्स सैलरी आ जाएगी? हाँ क्या अगले महीने मेरे को इतनी इनकम आ जाएगी कि मैं किसी से अगर कुछ पैसा उधार लिया तो मैं उनको रिटर्न कर सकूँ? क्या मेरा जी काम चल जाएगा? अगर मैं ये प्रोडक्ट बाय करता हूँ तो क्या मेरे प्रोडक्ट बिक जाएंगे? अगर मैं ये हाँ बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो क्या मेरा बिजनेस चला पाऊंगा मैं? तो मैंने जब जी उसकी बातें सुनी ना, तो उसने थोड़ी बातें और बताई कि सर मैं ना, मेरी फैमिली में कमाने वाला और खिलाने वाला मैं अकेला ही हूँ, तो सर अगर जी मेरा काम नहीं चला ना, तो मैं सर प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, और मेरी हालत क्या बताया ऐसी हो जाएगी, खाने तक की भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ तो जब मैंने उसकी सारी बातें सुनी ना, मैंने साफ साफ उसको बोल दिया कि भाई आप मत ज्वाइन करो। क्यों? जी क्योंकि उसको मैंने डिटेल में एक बात समझाई कि देखो भाई, मैंने हाँ ना कुछ पॉइंट नोट कर रखे कि किसी भी इंसान को अगर फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना हो ना, तो उसको जी पांच सर छह चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला आता है कि आप कौन सी कंडीशन में हैं। मतलब पुअर, पुअर मीन्स क्या होता है कि जो आपका जो होती है ना एक इनिशियल कंडीशन होती है, हाँ एक सर्वाइवल चैलेंज होता है। सर्वाइवल हाँ का मतलब जीऊं कैसे मैं, है ना। जी तो मैंने उसको बोला कि भाई आपको सबसे पहले ना आपकी पुअर कंडीशन चेक करनी है कि आप कौन सी कंडीशन में हो, आप जिस कंडीशन में जीने लग रहे हो ना, वो कंडीशन कैसी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आने लग रही है कि भाई अगर मैं काम स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहीं से एडजस्ट करके करने लग रहा हूँ, और ये काम हाँ नहीं चला तो मैं मरने वाली हालत हो जाएगी। जी अगर सर आप ऐसी कंडीशन में हो तो आपको भी पता है क्या होगा। हाँ क्यों? क्योंकि जी आगे जाके आपको सीखना भी पड़ेगा, है ना, हाँ टाइम भी देना पड़ेगा, जो कि मैंने उसको आगे बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने उसको बताया था कि पहली चीज तो कि पुअर मीन सर्वाइवल चैलेंज, कि आपको ऐसी कंडीशन में अगर आप हो कि भैया को खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, अगले दिन क्या बनेगा उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है, और उस माहौल में आप करोगे स्टार्ट तो भाई फंसोगे फिर आप, हाँ तो आप मत करो। और फिर हाँ मैंने डिटेल में बताया कि देखो दूसरी चीज आती है कि आप कौन से फेस में हो। चेक हाँ करो आप अपनी कौन सी लाइफ की फेज में, जैसे कि अगर आप एक मैरिड पर्सन हो, या अनमैरिड पर्सन हो, या फिर कोई आप हाउस वाइफ हो, या स्टूडेंट हो, या रिटायर्ड पर्सन हो, या जो पर्सन हो, या किसी भी फेज में हो आप, आपको ये चेक करना है कि आप एक बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हो। मैं आपको ही बोल रहा हूँ, हाँ सर
अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको अपना एक फेस चेक करना है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पहली चीज आप ये चेक करो कि आपने 18 साल स्टडी की है, पैसा तो हाँ आपने लगाया है, घर वालों जी ने भी लगाया है और लगाएंगे हाँ भी वो, क्योंकि उनको पता है हाँ कि हम जो इस पे लगाने लग रहे हैं उससे इसको डिग्री मिलेगी और यही डिग्री इसको कहीं ना कहीं 10-15 हज़ार रुपए की जॉब के लायक बना देगी, राइट। हाँ हाँ सर अगर 18 साल तक आप स्टडी के लिए इतना इन्वेस्ट कर पा रहे हो, अपना टाइम दे पा रहे हो, और तो भी कंफर्म नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जी उसी तरीके से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो और बिजनेस में इन्वेस्ट करने लग रहे हो तो इन्वेस्ट तो नॉर्मल बात होती होगी भाई, हर चीज में होगी। जिस हाँ चीज से आप पैसा कमाओगे वो तो इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन एक हाँ बात सोच के देखो, क्या आपके पास में बिजनेस की इतनी नॉलेज है कि आप बिजनेस को चला दो? नहीं क्या आपके पास में वो स्किल्स है जिसकी वजह नहीं से आप उस बिजनेस की जो प्रोडक्ट है उसको रिटेल कर पाओ? नहीं नहीं क्या आपके पास में वो स्किल्स है जिन लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है वे उन लोगों को आप अपने पास में कैसे अट्रैक्ट करो? नहीं क्या आपके पास में ऐसी स्किल्स है कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलप कर सको? नहीं क्या आपके पास में ऐसी स्किल्स है कि अगर कोई ऑफलाइन में आपके पास में आए और आपको बोले कि भाई तू क्या काम करता है, क्या उनको आप आधे घंटे बैठ के या 15 मिनट में इतना समझा सकती हो कि वो बंदा ये समझ जाए कि भी हाँ, मैं मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा यार, ऐसा भी होता है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ क्या आपके अंदर ये स्किल्स है? नहीं नहीं और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग अगर आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मेन चीज है ट्रस्ट। ट्रस्ट जिन लोगों का आप ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मली बात है वे आपके साथ क्यों काम करेंगे? हाँ और आप खुद मुझे बताओ, फेस मैटर करता है कि नहीं करता, कि आप कौन से फेस में हो, कि ये सारी चीजों को डेवलप होने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? डॉक्टर इसीलिए हम लोग बोलते हैं भाई, अगर आप कोई भी करने जा रहे हो ना तो आपको अपना फेस का पता होना जरूरी है। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हो ना तो जी हाउसवाइफ को ये पता होना जरूरी है कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर हाँ आप हस्बैंड से ही पैसा लेने लग रहे हो तो सोच के देखो कि आगे आपको क्या लगता है कि अगर आप बिजनेस ज्वाइन करते हो तो क्या लगता है आपका फोन में जो 1 GB इंटरनेट है, क्या उससे आपका काम चल जाएगा? आप खुद बताओ जी मेरे को। अगर आप हाउसवाइफ होते और आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते और वो भी ऑनलाइन सिर्फ, और आपका हाँ इंटरनेट डाटा सिर्फ 1 GB होता पूरा महीने पूरा दिन का, क्या आप पूरा दिन का 1 GB डाटा कितने देर में खत्म कर देते हो? मेरा हो जाता हुआ 2-3 घंटे में 2-3 घंटे में। 24 घंटे में जो अपने को ऑनलाइन दिखना है, क्या 2-3 घंटे जो में डाटा खत्म हो जाता है, क्या हम बाकी के जो 21 घंटे क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना भी है तो आपको सोर्सेज चाहिए, एक्स्ट्रा हाँ सोर्सेज। हाँ कैसे? मतलब आपके पास में कम से कम इतना तो माइंड होना चाहिए कि अगर मैं ऑनलाइन में कोई काम स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास में कुछ इतना तो इंटरनेट होना चाहिए कि मैं अपना पूरा दिन का काम कर पाऊँ। हाँ मतलब अगर इंटरनेट खत्म भी हो गया तो मैं रिचार्ज कर सकूं। अगर आपके पास में इतना भी बैलेंस नहीं है ना कि आप रिचार्ज ना कर सको, तो इसका मतलब है कि आपको वाईफाई का करना पड़ेगा फिर एडजस्टमेंट, हाँ जी तो ये खर्चा भी लगेगा। उसके हाँ बाद में अगर आप ऑनलाइन में काम करने लग रहे हो तो कभी कभार वीडियो भी शूट करनी पड़ सकती जी है ना? फिर वीडियो हाँ शूट करने के लिए या तो कैमरा हो या फिर फोन बढ़िया हो, जी तो वो भी मैटर करेगा। उसके बाद आप हाँ कोई रिंग लाइट भी खरीद सकते हो, या फिर कोई माइक खरीद सकते हो, या फिर अपने कोई छोटे मोटे कपड़े खरीद सकते हो, अपना बैकग्राउंड सेटअप बना सकते हो। तो नॉर्मली बात, अगर आप 5,000 रुपये से भी या 2cc से भी स्टार्ट करते हो तो आप खुद मुझे बताओ, क्या इन चीजों में खर्चा नहीं लगेगा छोटा मोटा? नहीं लगेगा। हाँ तो यही चीज मैंने उनको बताई थी कि भैया आप ये मत सोचो कि बिजनेस इतने से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से पैसे कमा लोगे। जी पैसे कमाने के लिए भी आपको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है ना वो होती है टाइम। हाँ आप खुद मुझे बताओ, जॉब करते कोई भी जॉब, एक्स, हाँ मैंने एक्स लगा लिया जॉब का नाम, इस एक्स हाँ पे आप कोई भी जॉब का नाम रख लो, इस जॉब पे आप कितने घंटे टाइम दोगे अपना और कितनी आपको फिर सैलरी मिलेगी? आप खुद मुझे बताओ। 8 से 10 घंटा टाइम अगर आप 8-9 घंटे कहीं पे भी टाइम देते हो तो कितनी सैलरी आपको मिल सकती है आपके हिसाब से? 12-13 12-13। आप खुद हाँ मुझे बताओ, अगर 12-13 हज़ार रुपये कमाने के लिए कहीं पे भी आप 8-9 घंटे दे रहे हो
तो आप इस बिजनेस में क्या सोच के आ रहे हो कि क्या मिल सकती है आपको इनकम यहाँ पे? जी कितनी मिल सकती है आपको, तो मुझे बताओ। अनलिमिटेड, हाँ कितनी भी कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती बिजनेस में। जी अगर हाँ आपकी फैमिली में, मैं सबके लिए बोलता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में, आपके गांव में, आपकी सिटी में, आपकी खानदान में, आपकी जनरेशन में कोई भी बिजनेस करने लग रहा है ना, उससे आप पूछ के देखना कि भाई आप क्या कर रहे हो। बिजनेस बोलेगा ना तो उससे पूछना कि आप कितना कमा लेते हो। तो जी कभी भी ना एग्जैक्ट एक नंबर नहीं बता सकता कि मैं इतना हाँ कमाता हूँ। जी वो ना ये बता सकता कि अगले महीने वो कितना कमाएगा। हाँ हाँ राइट, बिजनेस में कोई फिक्स इनकम होती ही नहीं है। वो हाँ टोटली डिपेंड होती है हमारे एफर्ट पे, हमारे टाइम पे, हमारे जी काम पे, हमारे स्किल्स के ऊपर, हमारे काम करने के तरीके के ऊपर। तो हाँ वही चीज है कि अगर आप अपना काम करने जा रहे हो तो आप ये भी तो देखो ना कि आप जोन से भी फेस में हो, उस फेस में आप कितना टाइम बिजनेस को दे पाओगे। जी अब ये हो गया, टाइम कितना हाँ दोगे। और उसके बाद आपको ये भी चेक करना कि जिन लोगों के साथ आप काम करने लग रहे हो वे काम जी किस तरीके से करने लग रहे हैं। अब हाँ आपने जैसे कि काम किया, आपने लोगों को बताया और लोगों ने जी आपको सुनने की बजाय आपको ही सुना दिया, हाँ, है ना। जी आपको ही बोल रहे कहाँ फंस गया, ये चीजें नहीं चलती, हमने करके छोड़ दिया, ऊपर ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, ये काम नहीं चलते। अब आप खुद सोच के देखो, अगर आपके पास में उस चीज की नॉलेज है ही नहीं कि आप इन लोगों को कैसे संभालो, और आपको ये पता ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, एडवांस में नहीं पता आपको। हाँ अब मेरे को कैसे पता, मैं कैसे आपको कॉल पे ही बता पा रहा हूँ? क्योंकि हाँ ये चीजें मुझे पहले से ही पता है। क्यों पता है? क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग दी गई थी, जी मेरे को सीनियर ने समझाया था। और जी अब तो हमारे पास में ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका सीनियर भी आपको कुछ भी नहीं बता रहा है ना, तो आपको जी एक ऐसा सिस्टम दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सब कुछ पता चलेगा कि भाई कैसे बिजनेस करना है। तो आप खुद जी मुझे बताओ कि आपको अपने अपलाइन पर डिपेंड होने की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं पड़ेगी। जी उसी तरीके से उसके अंदर ये चीज भी है कि आप अपने प्रोडक्टों को रिटेल कैसे करोगे। जी हाँ मतलब 2 सीसी के अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो उनको प्रोडक्टों को आप कैश में कन्वर्ट कैसे करोगे। हाँ उसके साथ साथ में मेन प्रॉब्लम आती है कि अगर आप अपने बिजनेस में लोगों को नहीं ला पा रहे हो, नहीं जोड़ पा रहे हो, तो प्रॉब्लम हाँ कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग जुड़ते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ में कोई नहीं जुड़ रहा। हाँ तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से लोग मेरे साथ ज्वाइन करें। तो वो चीज भी उस सिस्टम के अंदर एड ऑन है कि आपको क्या करना चाहिए। जी तो ये सारी चीजें मैंने इसको डिटेल में खोल के एक ही बार में बताई कि अगर आप ये काम करने जा रहे हो तो भाई आपको ना पहले इस लायक अपने आप को बना लो कि जितने से आप बिजनेस स्टार्ट करने लग रहे हो ना, जी उतना पैसा लगाने के बाद अगर आपका 2-4 महीने पैसा ना भी आए ना, जी तो भी आप शांति बनाए रखो अपने आप में। जी अब खुद मुझे बताओ, आप 2 सीसी कहीं 2 सीसी के पैसे लगाने लग रहे हो, 30,000 हो या 40,000 रुपए, और अगर आपका काम ना चले 2-4 महीने, जी तो आपको पेशेंस बनाए रखना चाहिए या फिर जल्दबाजी करनी चाहिए। पेशेंस बनाए रखना चाहिए और पेशेंस कब बनाया जाता है? जब काम चल रहा है तो वो पेशेंस तब लोग रखा नहीं दे जाता है जब आपके पास में इतना पैसा हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, काम तो चलने ही लग रहा ना, जी हाँ भूखे थोड़ी ना मरने लग रहे हैं, हाँ घर वाले थोड़ी ना कुछ बोलने लग रहे हैं, पड़ोसी थोड़ी ना जी बोलने लग रहे हैं, क्योंकि हम हमारे फेस पे दिखाने नहीं लग रहे कि हम प्रॉब्लम में हैं। हाँ वो क्यों नहीं दिखाने लग रहे? क्योंकि हमारा काम नहीं चलने लग रहा था, क्योंकि हमें पता है भाई ये बिजनेस है। और हाँ बिजनेस के अंदर अगर आप काम करने लग रहे हो तो सिंपल सी एक बात है जी कि भाई बिजनेस को डेवलप होने में टाइम लगता है, हाँ बिजनेस को करने में तो टाइम लगता है, स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है। और जी अगर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को डालने लग रहे हो लोगों के सामने, तो लोगों जी के सामने आप जैसे कि मान के चलो, आपको ने मेरी कोई वीडियो तो देखी ही होगी, है ना। हाँ अब आप खुद सोच के देखो, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो आपके साथ में पहले ही दिन कोई ज्वाइन नहीं होगा। नहीं लेकिन अगर आपके चैनल पे 1,000 वीडियोज होगी, जी 50,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, हाँ तो क्या आपके साथ लोग ज्वाइन करना पसंद करेंगे? जी सर वहां पर आप प्रोडक्टों को यूज करते हुए वीडियो बना रहे हो, डालने लग रहे हो, और इसके बेनिफिट्स बता रहे हो, क्या लोग आपको कांटेक्ट करेंगे वहां पे कि सर ये प्रोडक्ट हाँ कैसे यूज करें, कैसे ले, आपसे बात हाँ हो सकती है क्या? वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है आपकी जो प्रोडक्ट वाली थी और बिजनेस ज्वाइन करने वाली थी? जी सर
तो ये चीज़ें मैं उन लोगों को बताया था कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास में इतना पैसा है कि अगर वो चला भी जाए, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और उस टाइम पे आपको ये सोचना है कि ₹5000 से काम स्टार्ट करना ठीक रहेगा या 2 सीसी से काम करना ठीक रहेगा। बस ये चीज़ मैं बताता हूँ और मैं उसको लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई है और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो लो मेरा ये लिंक। और अगर आप मतलब कोई वीडियो भी देखने लग रहा मेरी, तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा फर्स्ट लिंक है, उस पे आप क्लिक करो, रजिस्टर्ड करो। जो भी आपका मन करता है ₹5000 की बिलिंग करना है, तो भाई माई फॉरएवर इंडिया ऐप ओपन करो। वहाँ पे जी। आपको अपनी आईडी डालनी है, आईडी डालते साइन इन करना है। साइन इन जैसे ही करोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के अपना पासवर्ड सेट कर लो। फिर दोबारा से अपना ऐप को ओपन करो, फिर अपनी आईडी डाल लो, पासवर्ड डाल लो भाई। नीचे मिलेगा न्यू ऑर्डर का ऑप्शन। अपनी पसंद के सिर्फ ₹5000 के प्रोडक्ट, मिनिमम 5000 से स्टार्ट होता है ये बिजनेस। लोग बोल देते हैं भाई ये बिजनेस तुम्हें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, नहीं लगती है भाई। 5000 से भी स्टार्ट होता है। तो ₹5000 से स्टार्ट करना तो 5000 से स्टार्ट करो। 2 सीसी करना तो कॉम्बो किट भी देती है फॉरएवर कि भाई अगर आपके पास में 40,000 नहीं है, 39-40,000 नहीं है, तो कंपनी ने किट बना रखी है जिसके लिए सिर्फ आपको एक बार पेमेंट करना होता है। वो भी 28 से 30,000 के बीच में होती है, वो भी चेक करो। ये कॉम्बो किट कॉम्बो के नाम से ना एक ऑप्शन मिले, जैसे न्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे नीचे जाओगे तो कॉम्बो नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे मिलेगा स्टार्ट योर जर्नी पैक। उस पे जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो आपसे मांगेगा पिन कोड कि कहाँ पर आपको ये चाहिए। तो जो भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे पिन कोड डाला था, वही पिन कोड डाल दो। बस देखो आपका कितना जीएसटी लग रहा है, कितना कुरियर चार्ज लग रहा है, कितना प्रोडक्ट का चार्ज लग रहा है और कितना टोटल अमाउंट बन रहा है। उतना एक बार में ही अपना आपको पे करना होता है, ये नहीं कि डिवाइड कर करके, एक बार में। जैसे ही वो पेमेंट कर देती हो, तो मेरी साइड से आपको मैसेज आता है कि हाँ जी आपने मेरे साथ में काम स्टार्ट किया है और मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। और आपको काम करने से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कि मेरा या तो कॉल चला जाता है या मैसेज चला जाता है या मेरी वीडियो चली जाती है। फिर उसको कोई भी मुझसे पूछना होता है, वो या तो मेरे को मैसेज कर लेता है या कॉल कर लेता है। इस तरीके से मैं उनको समझाता हूँ और ये हम करने का मेरा तरीका। और अगर आप भी चाहते हो इस तरीके से, जो तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो इस तरीके से आप भी काम स्टार्ट कर सकते हो। अब आप खुद मुझे बताओ, जिस तरीके से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, क्या ये तरीका बेस्ट है? हाँ सर। इसमें हर बंदे की मैंने सिर्फ काम की बात करी है, कोई मोटिवेशन नहीं। हाँ और शायद मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी, हाँ। वो क्या देखी आपने नाइट में? हाँ अभी तो आधी देखी मैंने। वो जितनी भी देखी आपने, कैसी लगी वो वीडियो? तो अच्छी लगी सर, मैंने क्या कोई मोटिवेशन था उसमें? नहीं सर, नहीं सर। जो मैंने थंबनेल बना रखा था, क्या वो सेम सारी बातें उसके अंदर थी? हाँ सर। तो आप खुद मुझे बताओ, जो लोगों को काम की बातें करनी चाहिए थी वो अचीवमेंट दिखाने लग रहे हैं। यार अचीवमेंट क्या कोई एक दिन में कर लेगा? नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर वो पहले दिन से काम समझ में आ गया ना उसको, तो क्या पता वो 1 महीने में भी कर दे, हाँ क्योंकि फिर तो उसको स्पीड पकड़नी है। बिल्कुल, आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है और आपको समझ में आ गया है कि भाई अगर आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको बिजनेस करना है तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी स्किल्स कैसी होनी चाहिए, आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। मेन चीज़ यही है कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अपना काम स्टार्ट करते हो और आपको लगता है कि मेरे पास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले आप फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक है, फर्स्ट लिंक है, विजिट कीजिए, चेक कीजिए, क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद अपना आप ऑर्डर कीजिए, मेरी साइट से वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप जानना ये भी चाहते हो कि हम लोग कैसे काम करने लग रहे हैं, तो सेकंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को भी शेयर करो, उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन लोगों को ये नहीं पता है कि भाई तुम लोगों की हेल्प के लिए भी कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आप पैसा कमाओ। मेरा इंटेंशन एक ही है कि आप पैसा कमाओ, आप ग्रोथ लो, ना कि आप पैसा को गवाओ।
ठीक है। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।